नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरों के बारे में। सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको पता है आज का दिन सबसे अच्छा है क्योंकि 1 फरवरी का दिन है। और सबसे बड़ी बात, आज हो रहा है बजट आपका पास। जी हाँ, बजट में बहुत ऐसे बड़े बड़े निर्णय देखने को मिलने वाले हैं। उन सभी के बारे में बात करते हैं कि क्या चीज़ें, क्या नए नियम लागू हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, बजट 2024। जी हाँ, सस्ता होगा मोबाइल फ़ोन। मोदी सरकार ने आम जनता को दे दी एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि जो आखिरी बजट है वो आज पास होने जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार ने जो फ़ोन इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उसको घटा दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोबाइल पार्ट्स जो होते हैं उनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 15% थी, उसे घटाकर अब 10% कर दिया। आम लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इस इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाने के बाद भारत के अंदर जो मोबाइल निर्माता है, कंपनीज हैं, वो और सस्ती हो जाएगी और साथ ही साथ में लोगों को सस्ते फ़ोन मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 1 फरवरी से बदल जाएगा पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका। अब इस तरीके से भेज सकेंगे 5 लाख। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि आज से ही जो IMPS है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए पैसे ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दरअसल आगामी 1 फरवरी यानी कि जो आज से IMPS से जो पैसे ट्रांसफ़र करने का है वो पूरा का पूरा नियम बदल जाएगा। नियम के तहत अब अगर आप कोई भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी आपको बैंक अकाउंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसमें 5 लाख रुपए भेज सकते हैं, वो भी डायरेक्टली अपने लाभार्थी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर डायरेक्टली 5 लाख तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। के लिए नई घोषणाएं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आज होगा अंतरिम बजट, गृहिणियों को राहत की आस मिलने वाली है। जी आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है उस बजट के अंदर गृहिणियों को काफ़ी राहत मिलने वाली है और साथ ही साथ में जितने भी अंतरिम बजट के दौरान कारोबारी हैं या सर्विस क्लास हैं उनको तो मदद मिलेगी, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बाकी तो जब बजट पास होगा आज के दिन में तब पता चलेगा कि कौन कौन से नए नियम और ऐलान लागू किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है ज्ञान वापी से। जी हाँ, ज्ञान वापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की भी इजाज़त को दे दिया है। जी हाँ, ज्ञान वापी में व्यास जी के जो तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त मिल गई है। वाराणसी की जिला जज की अदालत ने यहाँ पर 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के प्रबंधन कराने का आदेश वाराणसी के जिलाधिकारी को भी दे दिया है, तो वहाँ पे अब पूजा करना भी शुरू कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही, कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञान वापी और काशी विश्वनाथ पर सुरक्षा बढ़ी। आधी रात DM संघ पहुंचे पुलिस कमिश्नर, बैठक शुरू। जी हां, ज्ञान वापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ और राग भोग पर बुधवार को आए फैसले के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। ज्ञान वापी परिसर के आसपास और विश्वनाथ धाम के बाहर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया क्योंकि आप सबको पता है अगर इस तरह से निर्णय लिया गया है तो बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये हो सकता है कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को शुरू किया गया है ताकि सुरक्षा भी रह सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, प्रयागराज वाराणसी के बाद यूपी के इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी आकाशा की फ़्लाइट्स। जाने कितना होगा किराया। जी आपको बता देते हैं, आकाशा एयरलाइंस प्रयागराज और वाराणसी में सेवाएं शुरू करने के बाद अब गोरखपुर से उड़ान भरने की तैयारी में कंपनी ने गर्मी के लिए 2 फ्लाइट की टाइमिंग अथॉरिटी को सौंप दी है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। काफ़ी सारी उड़ानें, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप गोरखपुर से दिल्ली जाने का जो किराया है वो 5,000 रुपये के आसपास है, वहीं मुंबई का किराया 6500 रुपये से लेके 7500 रुपये तक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में 50 साल पार बिजली कर्मी होंगे रिटायर, दी जाएंगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। जी आप सबको बता देते हैं, यूपी में 50 साल पर बिजली कर्मियों का रिटायरमेंट हो जाएगा। बिजली कंपनियों ने मूल्यांकन में फिट नहीं पाए जाने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, यूपी के इस जिले में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर, ध्वस्त की गई कॉलोनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सहारनपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन हो गया है। लखनऊ में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं और यहाँ एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि सहारनपुर में कॉलोनी पर बुलडोजर भी बना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली खबर आ रही है, BHU में बन रहा है उत्तर भारत का DNA बैंक, अत्याधुनिक तरीके से सुरक्षित रखे जा सकेंगे जीन सैंपल। जी हाँ, BHU में प्रदेश का अत्याधुनिक जीन बैंक बनाया जाएगा। BHU के जंतु विज्ञान विभाग में मंगलवार को लगाएगी ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैकर मशीन के बारे में बेंगलुरु से आए विशेषज्ञों ने बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आगरा बुंदेलखंड व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम करेगा हेल्पलाइन नंबर 14449। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, आगरा बुंदेलखंड व पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए आप 14449 पर काम कर सकते हैं। जी हाँ, उस पर आप कॉल कर अपनी जो भी शिकायत है या जो सहायता चाहिए वो आप पा सकेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर में अब स्पेशल फास्ट लेन, जल्दी दर्शन होंगे रामलला के, अयोध्या पहुंचकर कर सकते हैं ये 3 काम। जी आपको बता देना चाहते हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले जो भीड़ है उसको देखते हुए अब लोगों को एक फास्ट लेन की सुविधा भी दी जानी है, जिसमें आप आसानी से जल्दी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जी हाँ, आपको भी ये 3 काम करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेशल फास्ट लेन है उसमें रामलला के दर्शन अगर करना चाहते हैं। तो बैग या जो दूसरा भी सामान है आपको अपने होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला पे छोड़ कर आना है। दूसरी चीज़, घड़ी या मोबाइल आपको नहीं लेके जाने, जूते चप्पल पहन कर नहीं जाने। मंदिर परिसर में सभी सामान रखने के लिए लॉकर सुविधा भी दी जा रही है और इस सुविधा का लाभ भक्तगण उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए समय लगता है, रामलला के जल्दी दर्शन के लिए सामान न ले जाने की सलाह दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, मायावती को बीजेपी दे सकती है झटका, बसपा सांसद संगीता की सीएम योगी से मुलाकात, चर्चाएं तेज दिख रही हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को झटका लग सकता है। बसपा सांसद संगीता ने मंगलवार को सीएम योगी से मुलाकात की, इससे आप सबको लग रहा होगा और इस सबसे यही चर्चाएं उठ रही हैं कि हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को बदल सकती हैं। बाकी आपके मन में जो भी विचार है वो एक बार मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इन 13 जिलों में बंद होंगे मौसम की जानकारी देने वाले सेंटर, जानते हैं वजह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मौसम की जानकारी देने वाले कई सेंटर बंद हो जाएंगे। बागपत समेत प्रदेश भर में 13 जिलों में स्थित कृषि मौसम सेवा केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है और बताया जा रहा है कि बजट की कमी के चलते इन्हें बंद किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आईपीएस प्रशांत कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीसीपी, बिहार के रहने वाले हैं, 1990 बैच के अफसर। जी हाँ, आईपीएस प्रशांत कुमार को यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। प्रशांत कुमार अभी डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। सारी खबरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपका कोई भी विचार हो तो वो भी मुझे वहाँ पे लिख कर भेज सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।